अव्यय, अविकारी, परिचय। बच्चों, आज हम अव्यय के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? दीदी, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें 3 वाक्य बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। पवन कल चला जाएगा। मीना कल जाएगी। हम कल चले जाएंगे। बताओ, तीनों वाक्यों में किस शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ? दीदी, कल शब्द तीनों वाक्यों में आया है, वह परिवर्तन नहीं हुआ। तुमने सही कहा। इसे तुम इस प्रकार भी कह सकते हो कि जिन वाक्यों में लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वही अव्यय शब्द होता है। अरे, यह तो बहुत सरल है। धन्यवाद दीदी, मुझे अव्यय शब्द समझ आ गए। अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो। अव्यय और अविकारी शब्द एक ही हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कौन, अब, कब, तब और कम, ज्यादा, कैसे, धीरे, वाह आदि। अव्यय, अविकारी के निम्नलिखित 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे चलता है, वह कम खाता है, वह तेज चलता है, पवन बिल्कुल थक गया है। दिए गए वाक्यों में धीरे, कम, तेज, बिल्कुल ये शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। इसलिए यह सभी शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अव्यय के उपभेद। बच्चों, आज हम अव्यय के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा जानेंगे। अव्यय, अविकारी के निम्नलिखित 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। और प्रत्येक भेद के कई उपभेद हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का स्थान या दिशा के बारे में पता चले, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, नीचे आदि। पहचान, क्रिया पर प्रश्न कहाँ लगाने पर इसका उत्तर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे प्रश्न, पवन कहाँ है? इसका उत्तर होगा पवन बाहर है। बाहर स्थानवाचक शब्द है।
कालवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रोज खेलता हूँ, मोना अभी आई है, मैं सोचकर कल बताता हूँ। इन वाक्यों में रोज, अभी, कल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। पहचान। कालवाचक का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक होता है। जैसे प्रश्न, वह कब खेलता है? उत्तर होगा, वह रोज खेलता है। परिमाणवाचक। जो शब्द क्रिया की परिमाण अर्थात नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कम, थोड़ा, ज्यादा, काफी, पर्याप्त आदि। जैसे कम बोलो, अधिक सोचो आदि। पहचान। क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में परिमाणवाचक आता है। जैसे प्रश्न, वह कितना बोलता है? उत्तर, बहुत बोलता है। रीतिवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चले वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, अवश्य, शीघ्र, अचानक, ठीक, ही, भी, तो, तक, न, नहीं, मत, सचमुच आदि। पहचान। क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है, इससे जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक होता है। जैसे प्रश्न, वह कैसे गया? उत्तर, वह धीरे धीरे गया। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 8 प्रकार हैं। काल बोधक, के आगे, के पीछे, के पश्चात, से पहले, ये सभी शब्द काल बोधक हैं। स्थान बोधक, से दूर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, ये सभी शब्द स्थान बोधक हैं। दिशा बोधक, के समीप, की तरफ, के पास, के सामने, के आसपास, की ओर, ये सभी शब्द दिशा बोधक शब्द हैं। साधन बोधक, के कारण, के द्वारा, के जरिए, के सहारे, ये सभी शब्द साधन बोधक शब्द हैं। हेतु बोधक, के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, ये सभी शब्द हेतु बोधक शब्द हैं। संग बोधक, सहित, के संग, के साथ, के समेत, ये सभी संग बोधक शब्द हैं। विरोध बोधक, के खिलाफ, के विपरीत, के विरुद्ध, ये सभी विरोध बोधक शब्द हैं। समता बोधक, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा, ये सभी शब्द समता बोधक शब्द हैं। अव्यय के उपभेद 2। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक,
जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पवन दूध और रोटी खा रहा है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विरोधवाचक, विकल्पक, परिणामवाचक। संयोजक जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में संयोग दर्शाता है उसे संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, जो कि आदि। अमन और पवन दोनों दौड़ रहे हैं। विरोधवाचक जहां प्रथम वाक्य के अर्थ में विरोध या परस्पर भेद और निषेध दर्शाया गया हो, उन दोनों कथनों को जोड़ने वाले शब्द को विभाजक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, अपितु, बल्कि आदि। मैं उसके घर गई थी लेकिन वह मिली नहीं। विकल्पक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट हो रहा हो, जहां एक विषय का स्थान दूसरा विषय लेने वाला हो, उन्हें जोड़ने वाला शब्द विकल्प सूचक कहलाता है। जैसे चाहे, नहीं तो, या, अथवा, अन्यथा, न कि, फिर भी, आदि। तुम जाओ चाहे वह जाए। परिणामवाचक जब मुख्य वाक्यों में फल और कारण का संबंध रहता है, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है, उन्हें जोड़ने वाले शब्द को परिणाम सूचक शब्द कहते हैं। जैसे फलतः, नहीं तो, इसलिए। तुम मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे प्रथम आना है तो मेहनत करो। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। कारणवाचक जिन वाक्यों में कार्य का होना हो, अर्थात कार्यकरण हो, ऐसे प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाला कारण बोधक कहलाता है। इसलिए, क्योंकि, इस कारण ये शब्द कारण बोधक शब्द हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा क्योंकि पास होना है। संकेतवाचक ये अव्यय दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं। जहां दो वाक्यों के शुरू में योजक द्वारा अगले योजक की ओर संकेत हो, वे संकेत बोधक योजक कहलाते हैं। यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो ये सभी संकेतवाचक शब्द हैं। जैसे यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि बेरोजगार है। स्वरूपवाचक पहले प्रयुक्त किए गए शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन योजक शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें स्वरूप बोधक योजक शब्द कहते हैं। यानी अर्थात, यहाँ, तक, कि, मानो आदि स्वरूपवाचक शब्द हैं। जैसे राजा प्रजापालक अर्थात यानी प्रजा का पालन करने वाला होता है। उद्देश्यवाचक इसलिए कि, ताकि, जिससे ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से
पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे वह भागा ताकि रेल पकड़ सके। आओ दोहराएं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 8 प्रकार हैं: काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, संग बोधक, विरोध बोधक, समता बोधक। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक व व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक व परिणामवाचक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक व उद्देश्यवाचक।